नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल वर्चुअल विशाल में। गाइज, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं नंबर को। जैसा कि बात करने वाले हैं हम लोग, इससे पहले के अलाइनमेंट वगैरह सारे ऑप्शन सब मैंने बता चुका है। तो आज हम लोग अलाइनमेंट के नंबर के ऊपर में बात करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जनरल, जब इस पे आप ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करिएगा बहुत सारे ऑप्शन को दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इस सारे ऑप्शन को आज करके एक एक करके हम लोग समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास में पहुंच जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ। यहाँ पे तो मैं सबसे पहले आप लोग को बता देता हूँ कि जैसा मैं यहाँ पे लिखता हूँ WEB, ठीक है। यहाँ पे 2 डिजिट मैंने लिखा 25। अभी यहाँ पे दोनों में डिफरेंस तो आप लोग को ये मालूम ही होगा कि जो टेक्स्ट होता है वो किस तरह से लिखा हुआ रहता है, वो लेफ्ट साइड से लिखा हुआ रहता है। जो नंबर होता है वो राइट साइड से लिखा होता है। इतना तो मालूम है आप लोगों को। लेकिन मुझे क्या करना है, ये सेल को बताना है। यहाँ पे जब आप किसी भी सेल पे क्लिक करिए तो यहाँ पे सबसे ऊपर में दिखाई दे रहा है जनरल का ऑप्शन। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन रहता है वो किसी भी सेल के लिए वो जनरल रहता है। लेकिन मुझे सेल को, यानी कि एक्सेल को, मुझे ये बताना है कि ये जो मैंने 25 लिखा है ये भी टेक्स्ट ही है एक तरह का, ठीक है। ये भी एक तरह का टेक्स्ट ही है। तो मैं इसके लिए क्या कर दूंगा, यहाँ से जाऊंगा। जैसे कि मुझे एक एक्सेल फाइल है, आगे जब मैं काम करते करते इस पर बताऊंगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा आखिर इसका यूज कहाँ पे होता है, जो समझिएगा। मैं एक्सेल पे काम कर रहा हूँ, मैं सारे नंबर पे, यहाँ पे बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ रहेगा। मान लीजिए कि अब मुझे सिर्फ नंबर पे काम करना है। मैं एक्सेल को पहले ही बता दूंगा, अब उसमें से मुझे इस नंबर पे काम नहीं करना मान लीजिए, तो मैं एक्सेल को बता दूंगा कि ये नंबर नहीं बल्कि टेक्स्ट है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से जा करके मैं यहाँ से क्या करूँगा, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। यहाँ देखिए ये राइट डायरेक्शन से लेफ्ट डायरेक्शन में हो चुका है। क्यों हो चुका है, आप लोग को मालूम है कि टेक्स्ट हमेशा किधर से लिखा करके आता है, वो लेफ्ट से लिखा करके आता है। वैसे तो अलाइनमेंट वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इधर से चाहे यहाँ से मिडिल, यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन जो ऑटोमेटिक यहाँ पे रहता है वो यहाँ से रहता है, जो डिफ़ॉल्ट रहता है वो लेफ्ट साइड से ही होता है टेक्स्ट का। तो ये तो जान गया हमारा एक्सेल कि ये जो है टेक्स्ट है। और अब कुछ भी हम लोग नंबर पे ऊपर में काम करेंगे तो यहाँ पे इसमें काम नहीं होगा। इतना समझ में आ गया। इसके बाद यही 25 मैं यहाँ से करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ये नंबर है, यहाँ पे एक 25 मैंने लिखा है। यहाँ पे फिर से मैं 25 लिखना चाहूँ तो लिख देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए जनरल आ चुका है और ये यहाँ पे राइट डायरेक्शन में आ चुका है। अब मैं फिर से यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ नंबर का ऑप्शन। अब फिर से मैं 25 लिखता हूँ। 25 लिखा, मैंने एंटर बटन को प्रेस किया। जैसे ही प्रेस किया, यहाँ पे देखिए 25 के बाद में 00 आ चुका है। यानी कि जब हम लोग को एक्सेल ये जानता है कि ये जो कोई नंबर लिखा हुआ है तो हम लोग जब बताते हैं तो उसके साथ में वो क्या करता है, पॉइंट भी दे देता है। पॉइंट को आप अपने अनुसार भी घटा बढ़ा सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। यहाँ पे देख सकते हैं 0 को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं इस अनुसार से। तो वो तो आप यहाँ से कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज यहाँ से आपकी मर्जी पे, वो मैंने पहले ही बताया है। तो यहाँ से लेकिन नंबर जो मैनुअली रहता है वो 00 के साथ में आता है। जैसे मैं बोलता हूँ 1 रुपया, तो 1 रुपया का मतलब क्या होता है कि उसके साथ में दो 0 लगा हुआ रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 डाला और इसको मैंने कंप्यूटर को बताया कि ये जो है नंबर है। यहाँ पे देखिए 1 के साथ में 00 आ चुका है। चलिए इसके आगे बात करते हैं हम। इसके बाद में आगे है यहाँ पे करेंसी का ऑप्शन। तो करेंसी का जो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रहता है वो होता है डॉलर का, ठीक है। जैसे कि मुझे बताना है किसी को ये कि $80 मैंने यहाँ पे लिखा है, तो अभी तो ये नहीं लेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैं इस पर जा करके करेंसी कर दूंगा, यहाँ पे देखिए डॉलर का साइन आ चुका है। अब मुझे यहाँ पे मान लीजिए कि रुपया वगैरह का साइन लाना है, तो आप लोग यहाँ से जाइएगा और यहाँ से मोर नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करिएगा। अब यहाँ से देखिए जैसे ही जाइएगा तो यहाँ पे आप लोग को सिंबल का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप लोग को यहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्स पे क्लिक करना है। आप लोग को बहुत सारे यहाँ पे सिंबल्स यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। तो आप लोग को यहाँ से क्या करना है, रुपये वाले को सिलेक्ट कर, आप लोग देख करके रुपया को सिलेक्ट यहाँ से कर लीजिएगा। जैसे मैं देखता हूँ कोशिश करके कि रुपया का मुझे जल्दी से मिल जाता है कि नहीं। तो आप लोग को मुझे मिल गया तो मिल गया, नहीं तो आप लोग इसको फाइंड क्या करिएगा, कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा है तो आप लोग इसको रुपया में कन्वर्ट, यहाँ पे रुपया का साइन आ जाएगा, जो भी आप लोग करिएगा। इसके बाद में उसी तरह का सेम चीज़ होता है अकाउंटिंग के अंदर में। यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग का ऑप्शन है। अकाउंटिंग को मैंने सेलेक्ट किया, 80 ही मैं टाइप करता हूँ और इंटर प्रेस बटन करता हूँ। दोनों में देखिए डॉलर का ही साइन आया है, बट यहाँ पे दोनों में डिफरेंस आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ
पे जो मैंने करेंसी डाला था, जब यहाँ पे ऊपर में देखिए करेंसी लिख करके आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डॉलर का जो साइन है बिल्कुल सट करके आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जब अकाउंटिंग के ऊपर मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे डॉलर का साइन दूर होकर के आ रहा है। तो डॉलर और अकाउंटिंग के बीच में जो डिफरेंस है लिखने का वो यही होता है। चलिए अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं अगला ऑप्शन से, जो शॉर्ट डेट का। अब देखिए डेट को हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, वहाँ से भी सिलेक्ट करके शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट कर सकते हैं। यदि आप लोग को अपने कीबोर्ड की मदद से प्रेस करना है तो कंट्रोल के साथ में आप सेमी कॉलन बटन को प्रेस करिए। जैसे प्रेस करिएगा आप लोग का यहाँ पे डेट आ जाएगा, जो भी आज का डेट है। जैसे कि मैं आज के दिन इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो आज डेट है 10/31/2020, यानी कि यहाँ पे वो डेट आएगा जो आपके कंप्यूटर में होगा। यहाँ पे हमारे कंप्यूटर में आप लोग नीचे में देख सकते हैं तो 10/31/2020 ही है, यानी कि यदि आपके कंप्यूटर में गलत डेट आपने सेट किया हुआ है तो वो यहाँ पे गलत डेट बताएगा, यानी कि जो आपके कंप्यूटर में सेट रहेगा डेट वो यहाँ पे आपको शो करने लगेगा। अब इस तरह से आगे का आप लोग को डेट देखना है तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज वगैरह आप यहाँ से इजीली तरीके से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसी तरह से मैं आप लोग को बता दूं, मान लीजिए कि ये सारे डेट आप लोग को देखिए अगला महीना का आ चुका है। इस तरह से आप यहां से डेट वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। आप लोग को इसको शॉर्ट डेट के साथ में लॉन्ग डेट करना है, जैसे इसको मुझे लॉन्ग डेट करना है। अभी ये क्या है, डेट यहाँ से सिलेक्टेड है, अब मुझे लॉन्ग डेट करना है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। ये देखिए पूरा आ रहा है संडे November 1, 2020। फिर से मुझे मान लीजिए कि शॉर्ट डेट करना है तो यहाँ से मैं शॉर्ट डेट कर दूंगा, फिर से उसी तरह से आ जाएगा। मुझे इसको लॉन्ग डेट करना है तो मैं यहाँ से जा करके लॉन्ग डेट पे क्लिक कर दूंगा। तो शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट में आप लोग ने डिफरेंस समझ लिया कि लॉन्ग डेट में आप लोग का डे भी दिखाएगा, महीना भी दिखाएगा, तारीख भी दिखाएगा और साल भी दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप लोग को दिन नहीं दिखाएगा, आप लोग को शॉर्ट के तरीके से लिखा हुआ रहेगा। इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं कि अगला कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पे टाइम का। अब इसी को मान लीजिए कि मुझे टाइम में कन्वर्ट करना है इस डेट को, तो मैं यहाँ से जा करके टाइम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा तो 12 बजे ले लेगा। वो इसलिए यहाँ पे 12 ले रहा है क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग का दिन शुरू होता है वो कब से होता है, 12 बजे से। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या करता है, 12 यहाँ पे ले लेता है। यदि हमको इसको इंक्रीज करना है तो इस तरह से 1 2 3 4 AM कर सकते हैं, या फिर आप लोग यहाँ से नॉर्मली भी इसको सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जब आप इस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे डेट वगैरह भी आप लोग को दिखाई देने लगेगा। आप इसको मैनुअल भी सेट कर सकते हैं। तो ये तो हमारा था डेट सेट करने का। उसके बाद में अगला जो है परसेंटेज का ऑप्शन है। तो परसेंटेज के लिए मैंने आप लोग को बताया हुआ है, जैसे कि आप लोग को कुछ भी चीज़ का निकालना है, जैसे 50 का परसेंटेज में सिर्फ इसको शो करना है तो 50 को परसेंटेज में इसे लिखिएगा तो यहाँ पे डबल शून्य और आ जाएगा, यानी कि डबल शून्य यहाँ पे देखिए 50 के बाद में आ चुका है और यहाँ पे परसेंटेज में शो करने लगा है। जब मैंने कैलकुलेशन वगैरह बता रहा था तो यहाँ पे बता रहा था, तो आप लोग वहाँ पे देखेंगे कि जैसे कि 5 का मुझे 5% निकालना है तो मैं यहाँ पे 50 लिख दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया। अब मुझे यहाँ 50 का 5% निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से इक्वल टू के साइन के हेल्प से निकाल सकता हूँ, यानी कि 5 और डिवाइड बाई 50 यहाँ कर दूंगा। या फिर आप लोग यहाँ से भी इसको सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से D4, इसके बाद में डिवाइड, इसके बाद में इसको, उसके बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर यहाँ से आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ से परसेंटेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ से क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई और उसके बाद में 100 इंटर बटन प्रेस करके 50 का 5% कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं अपना जो भी है, ठीक है। तो इस तरह से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसको परसेंटेज वगैरह के डेट में भी पहले आप देना चाहते थे कि पहले ही आप बता देना चाहते हैं कि ये क्या है परसेंटेज है, तो आप पहले ही बता दीजिए। और उसके बाद में आप जो भी काम करिएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू का काम करके आप जो भी करिएगा तो वहाँ पे परसेंटेज का साइन भी आ चुका है। तो उसके ऊपर में कैसे काम करना है वो मैंने आप लोग को पहले ही बताया हुआ है, तो अभी इसके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसके आगे, हम लोग बात करते हैं फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि अभी मैं आप लोग को बोलता हूँ यहाँ पे सिंपली कि आप लोग को 26 लिखना है, इसको डिवाइड कर देना है 2 से। अभी इंटर करिएगा कुछ भी नहीं होगा, मतलब ये सिंपल लिख करके आ रहा है। लेकिन जैसे इसको परसेंटेज में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे यहाँ से जाकर फ्रैक्शन में, और उसके बाद इंटर वगैरह बटन को प्रेस करेंगे तो वो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, हम लोग को रिजल्ट देगा। जैसे कि मैं दिखाता हूँ इस सेल यहाँ पे दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको बता देना है कंप्यूटर को कि ये क्या है, फ्रैक्शंस है। और अब मुझे 26 डिवाइड बाई 2 करना है और इंटर बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखिए 13 आ चुका है रिजल्ट। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कंप्यूटर को बताना होगा कि ये हम लोग जो काम करने वाले हैं वो फ्रैक्शंस के अंदर में काम करने वाले हैं। यहाँ पे जब आएगा तो फ्रैक्शंस का ऑप्शन दिखाई देने लगे। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि ये परसेंटेज फ्रैक्शंस का है। इसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन
यहाँ पे एक ऑप्शन सा साइंटिफिक का बता हुआ है। यहाँ पे देखिए जब पावर हम लोग को शो करना होता है तो यहाँ पे हम लोग को इसका यूज हम लोग करते हैं। जैसे कि मैं आप लोग को बताता हूँ 1000, तो यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं कि 10 टू पावर क्या होता है 3 होता है, आप लोग इस तरह से बोलते हो जब आपको कोई भी कैलकुलेशन वगैरह करना होता है। तो वही चीज़ आप लोग को यहाँ पे साइंटिफिक मोड में यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ रहता है I.00 और प्लस में 03 की इसके साथ में कितना शून्य है 0 है। यहाँ पे करता हूँ मैं इसके साथ में 5 0 देता हूँ और उसके बाद इसको 1 2 3 4 मैंने दिया है। तो यहाँ पे अब जाके इसको करता हूँ तो यहाँ देखिए 0 के साथ में 4 आ चुका है। तो इस तरह से यहाँ पे पावर वगैरह शो होता है और यहाँ पे शो करता है। यदि आप इसको किसी भी चीज़ को मैनुअली यहाँ से जाकर के चेंज वगैरह कुछ करना चाहते हैं तो आप नीचे वाले ऑप्शन को क्लिक करिए। यहाँ पे सारा भी नंबरिंग आप लोग को दिखाई देने लगेगा, यानी कि जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रिक्शन सारा चीज़ दे रहा है। आप जिस भी चीज़ को चाहें तो वो यहाँ से सेट वगैरह कर सकते हैं। बाकी के ऑप्शंस आप लोग को इधर अलाइनमेंट वगैरह का दिया हुआ है जो कि मैंने पहले बताया हुआ है, फॉन्ट का दिया हुआ है, ये सारा चीज़ बताया हुआ है, बॉर्डर का दिया हुआ है। तो बॉर्डर के भी बारे में मैंने बात शायद किया है, हाँ यहाँ पे मैंने किया है, आप लोग को बताया है। फिल के बारे में बात करें, कलर वगैरह फिल करने के लिए, प्रोटेक्शंस के भी बारे में, लॉक वगैरह मैंने पासवर्ड लगाने के लिए भी बताया। तो इस तरह से आप लोग इसके अंदर में सारा चीज़ काम वगैरह इजली तरीके से कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।